वेलकम बैक स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है फ्रेंड्स एजुकेशन के चैनल पे। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे इस सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड की, जो कि एस शॉर्ट में हम कहते हैं। देखो, इसमें जो मीनिंग दिया गया है वो मीनिंग क्या होता है उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको ये जो सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड्स है, जो कि S1 से लेकर S10 तक दिया गया है। ठीक है, इसमें आप देख सकते हो कि S1, S2, S3, S4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 तक दिया गया है। तो देखते हैं वन बाय वन क्या दिया गया है। इसके हिसाब से सारे सेक्रेटरी, कंपनी सेक्रेटरी काम करते हैं। ये वन टाइप ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस है। क्या बोलता है? द सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड्स आर फॉर्मुलेटेड बाय द इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया ICSI एंड अप्रूव्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट थ्रू मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। ओके, तो समझ गए होंगे कि क्या बोला गया है कि जो सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड्स है उसे बनाने का काम करता है ICSI। ठीक है, ICSI बनाता है और इसे अप्रूव करने का काम करता है सेंट्रल गवर्नमेंट। ओके, जो कि किसके अंडर में आता है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर के अंडर में आता है। जिसके अंदर 2 पॉइंट दिया गया है, ये दोनों पॉइंट के हिसाब से क्या बोला गया है कंपनी से, मतलब कंपनी सेक्रेटरी के सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड के बारे में। द कंपनीज एक्ट 2013 मेक्स कंपाइलेशन विद द सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड फर्स्ट एंड सेकंड मैंडेटरी। और क्या बोला गया है? कंपनी एक्ट 2013 के हिसाब से जो सेक्रेटरी का स्टैंडर्ड है 1 और 2, इसे कंपल्सरी अप्लाइड करने के लिए कहा गया है, यानी कि मैंडेटरी। मैंडेटरी का मतलब होता है कंपल्सरी। ठीक है, मैंडेटरी का मतलब कंपल्सरी। तो आप लोग समझना कंपल्सरी का मतलब क्या होता है। दूसरा क्या बोलता है? द सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड आर डेवलप स्टैंडर्डाइज डिफरेंट प्रैक्टिसेस। तो क्या बोला गया है? जो कंपनी सेक्रेटरी है वो जो भी काम कर रहा है वो एक स्टैंडर्ड में रहकर काम करे। स्टैंडर्ड मतलब इस ICI के रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करते हुए करे, और सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड के रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करते हुए। जनरली यहाँ पे स्टैंडर्डाइज डिफरेंट प्रैक्टिसेस का मतलब होता है जो सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड है ये वाला, इसके हिसाब से काम करे कहीं ना कहीं। तो ये सब चीजें उसके अंदर आ जाएगी, तो आप समझना। ठीक है, उसके बाद आगे की बात करते हैं हम, जो दिया गया है द नीड्स एंड इम्पैक्ट ऑफ एडॉप्शन ऑफ सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड। अब इसकी जरूरत क्या पड़ी, यानी कि नीड्स एंड एडॉप्शन ऑफ सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड्स की जरूरत क्या पड़ी कि इसको एडॉप्ट करना पड़ा। नॉर्मली क्या बताया? कंपनी फॉलो डाइवर्स प्रैक्टिसेस बेस्ड ऑन डिफरेंट बिजनेस कल्चर्स एंड वैलिड यूजेस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। The secretarial standard aim at achieve integrated, harmonizing and standardizing fine corporate governance practices and all companies। तो क्या बोला गया है कि कंपनी जो है जो भी काम करता था, बहुत सारी कंपनी अपने अपने हिसाब से काम करती थी। कोई कल्चर पे काम करता था या कोई समय के हिसाब से काम करता था। तो इस जगह पे जो है इसको इम्प्लीमेंट करना, सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड को इंटीग्रेटिंग करना या फिर हार्मोनाइज करना बिजनेसेस के साथ बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि ये देखना चाहता था कि जो बिजनेस काम कर रहा है, जो भी काम हो रहा है, क्या कॉर्पोरेट गवर्नेंस के हिसाब से हो रहा है, यानी कि कॉर्पोरेट मिनिस्ट्री ऑफ अफेयर्स के हिसाब से हो रहा है, सारी कंपनी उसके हिसाब से काम कर रही है या नहीं कर रही है, उसको देखना इंपॉर्टेंट था। देखो, इट लीड टू प्रोवाइड better monitoring of compilations of law, strengthening and process of the board and create confidence in investors। तो इससे क्या होता है कि अगर बिजनेस अच्छे तरीके से कानून को फॉलो कर रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा है, जिसके वजह से एक तरीके का कॉन्फिडेंस क्रिएट होता था इन्वेस्टर के मन में कि यहाँ इस बिजनेस में इन्वेस्ट करना सेफ है और कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, देखो आगे क्या बोलता है? द ICSI कंट्रीब्यूट स्टैंडर्ड Secretarial Standard Board SSB, okay, in 2000, in the year 2000, which includes representative of Institute of Chartered Accountants of India, Institute of Cost and Work Accountants of India, different industrial associations like ASSO, CHAM, CII, FICCI। ठीक है, ये शॉर्ट फॉर्म सबका दिया गया है। एक्चुअली क्या बोला गया है कि जो सेक्रेटरियल ICAI है, वो जो सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड बोर्ड जो इसके अंदर शामिल है कुछ चीजें जो कि स्टैंडर्ड बोर्ड कहते हैं, उनको सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड बोर्ड कहते हैं। इसको सबसे पहले जारी किया गया था 2000 में, मतलब ईयर 2000 में। ठीक है, 2000 में इसको सबसे पहले शामिल किया गया था, जिसके अंदर ICSI के साथ साथ ICAI भी था और
ICWA भी था, यानी कि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया भी इसमें शामिल होगा और इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया भी शामिल होगा और कुछ अदर इंडस्ट्रियल एसोसिएशन भी शामिल होंगे, जैसे कि ये तीनों दिया गया। ओके, इसके अंदर आगे की बात करते हैं। देयर इज एलोबरेट प्रोसीजर फॉलोड व्हाइल फॉर्मुलेटिंग द एसएस ऑन अ सब्जेक्ट। सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड कुछ इसके फॉर्मुलेट्स है जो कि यहाँ पे नीचे हम देखेंगे। कुछ और क्या बताता है, इट इज नॉट अदरवाइज दैट secretarial standard board and its secretary recognition and implementation is a unique to India. It is a quantum leap towards standardizations of diverse secretarial practice existing in the corporate sector. तो क्या बोला है कि इसमें जो सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड बोर्ड है वो कहीं ना कहीं देखता है सेक्रेटरी को और उससे देखता है कि ये इम्प्लीमेंट हुआ है या नहीं हुआ है उस बिजनेस के अंदर, जो कि पूरे भारत में यूनिक रहेगा और साथ ही साथ ये हर एक चीजों को देखता है, परफेक्टली रहना चाहिए। आगे क्या बोलता है, सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड इज द रिव्यू ऑफ secretarial standard board once in a year or whenever there is substantial changes in the law whichever is earlier। तो क्या बोला गया, जो सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड है वो हमेशा सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड बोर्ड का रिव्यू लेते रहता है, चेकआउट करते रहता है। कब चेकआउट करता है, एक साल के अंदर एक बार कम से कम इसको चेकआउट करना है, या जब भी सिचुएशन चेंज होता है, कुछ चेंजेस आते हैं सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड बोर्ड के अंदर, एसएसबी के अंदर, तब वो चेकआउट करता है। दोनों में से जो जल्दी आए, अगर चेंजेस आ गया सबसे जल्दी, मतलब ईयर जो है फाइनेंशियल ईयर खत्म नहीं हुआ लेकिन चेंजेस हो गया तो चेकआउट हो जाएगा, या फिर फाइनेंशियल ईयर खत्म हो गया चेंजेस नहीं हुआ तो फिर चेकआउट हो जाएगा। जो जल्दी हो जाए उसमें वो चेकआउट हो जाएगा। ठीक है, आगे की बात करते कुछ स्कोप्स दिया गया है, स्कोप्स ऑफ सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड्स। इसके बारे में टोटल 10 आपके सामने रखा गया है। 10 में देखो, पहला क्या कहता है, सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड ऑन मीटिंग ऑफ बोर्ड, है ना। दूसरा मतलब मीटिंग ऑन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का जब मीटिंग होगा तो ये सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड 1 लगेगा। सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड कोड 2 कब लगेगा, जब जनरल मीटिंग होगा, है ना। उसके बाद 3 कब लगेगा, जब डिविडेंड इशू किया जाएगा। और फोर्थ स्टैंडर्ड 4 कब लगेगा, जब रजिस्टर किया जाएगा या रिकॉर्ड रखा जाएगा। या सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड का 5th कब रखेगा, मिनट देने के समय के हिसाब से जो चल रहा है उसके ऊपर 5th रहेगा। और 6 ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स एंड डिवेंचर, यानी कि जो भी शेयर्स और डिवेंचर ट्रांसफर हो रहा है एक पर्सन से दूसरे पर्सन के बाद, तो उसका जो रूल्स एंड रेगुलेशन रहेगा वो सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड देगा। अगला है पासिंग रिजोल्यूशन बाय सर्कुलर, यानी कि नोटिस वगैरह के द्वारा जो है कुछ नया चीजें, नया कानून वगैरह, बिजनेस का रूल्स एंड रेगुलेशन किसी भी शेयर होल्डर्स को अगर पास आउट किया जाता है तो ये लगाया जाएगा। नेक्स्ट है अफिक्सिंग कॉमन सील, यानी कि बिजनेस के जो कॉमन सील है उसके ऊपर अगर ये साइन वगैरह करता है या फिर उसको फिक्स किया जा रहा है कि हाँ ये जो साइन रहेगा बिजनेस का रहेगा, इसके ऊपर 2 डायरेक्टर साइन करेंगे, तो वो स्टैंडर्ड 8 के हिसाब से देखा जाएगा। नेक्स्ट है 4 फीचर्स ऑफ शेयर, यानी कि जो शेयर्स है उसको रीसेल करना है, यानी कि फ्यूचर में जितना सेल भी करना है उसके रिलेटेड जो रूल्स एंड रेगुलेशन रहेगा वो S9 देगा। और S10 क्या बोलता है, बोर्ड रिपोर्ट, जो भी बोर्ड में डिसाइड किया गया है, जो भी बोला गया है उसका एक रिपोर्ट बनता है जो कि स्टैंडर्ड 10 देगा। ओके, तो समझा होगा, ये सब आप समझना। इसके एग्जेम्पशन दिए हैं कि 2 एग्जेम्पशन है, स्टैंडर्ड सेक्रेटरियल 1 और स्टैंडर्ड सेक्रेटरियल 2। देखो, स्टैंडर्ड सेक्रेटरियल 1 एंड 2 आर नॉट एप्लीकेबल टू OPC, 1 पर्सन कंपनी का बात कर रहा है। ठीक है, ये प्राइवेट पब्लिक पे एप्लीकेबल होगा बट 1 पर्सन कंपनी पे एप्लीकेबल नहीं होगा, एज इट हैज ओनली सिंगल डायरेक्टर ऑन इट्स बोर्ड। यानी क्यों एप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि ये सिंगल डायरेक्टर, एग्जेम्पशन जो है वो 1 पर्सन कंपनी पे एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है, ये सिर्फ प्राइवेट और पब्लिक पे एप्लीकेबल होगा। या स्टैंडर्ड secretarial 2 is not applicable also to company exempt by central government by notification। स्टैंडर्ड सेक्रेटरियल तभी भी एप्लीकेबल नहीं होगा जब भी सेंट्रल गवर्नमेंट बोला कि इस बिजनेस का एप्लीकेबल नहीं होना चाहिए, तब एप्लीकेबल नहीं होगा, बाकी एप्लीकेबल होगा। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड धन्यवाद।